नमस्कार, खास पेशकश के साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। महाकुंभ में इस बार मुसलमान नजर नहीं आएंगे। क्या महाकुंभ की लाखों करोड़ों की इकोनॉमी से मुसलमानों को कुछ भी नहीं मिलेगा? ये सवाल दरअसल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि महाकुंभ के मेजबान कहे जाने वाले साधु संत ये चाहते हैं कि इस बार महाकुंभ क्षेत्र में मुस्लिमों की एंट्री बैन हो, उनको कोई भी दुकान भी आवंटित ना की जाए। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या मुस्लिम महाकुंभ में नहीं आएंगे और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इसका असर क्या पड़ेगा, इसको लेकर क्या सोचते हैं साधु संत और मुस्लिमों का क्या कहना है, इसी पर आधारित है हमारी ये खास पेशकश महाकुंभ में मुस्लिमों पर बैन। जितनी दुनिया के कई देशों की आबादी नहीं, उससे कई गुना सनातनी प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ 2025 में पहुंचने वाले हैं। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की अगवानी के लिए 34,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया जा चुका है। प्रयागराज में संगम किनारे की रेत पर ऐसी दिव्य नगरी बस रही है जिसकी कल्पना भी दुनिया के तमाम देशों के लोग नहीं कर सकते। भव्य, दिव्य और नव्य महाकुंभ की छटा ऐसी होगी जो आज से पहले न दुनिया ने देखी होगी, न ऐसे आयोजन के बारे में सुना गया होगा। देवताओं को प्रिय संगम नगरी में श्रद्धा, आस्था और पवित्रता का वो नजारा दिखेगा जिसे देखने वाले इस अनुभव को पूरी जिंदगी भुला नहीं पाएंगे। इस आयोजन में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लोग पहुंचेंगे। कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी महाकुंभ की छटा को निहारने आएंगे, लेकिन इस महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन की तैयारी है, जिसका ऐलान बहुत जल्द हो सकता है। ट्रेंड बनाया हुआ है कि जहां भी सनातनी हिंदू है उनको अपनी थूक खिलाओ, उनको पेशाब पिलाओ, तो कहां तक हम इनको बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए मेले में ऐसा कोई विवाद न हो जो उनके लिए हानिकारक होगा, इसीलिए बैन लगाना अति आवश्यक है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में इसका फैसला लिया गया। अखाड़ा परिषद के साधु बार बार इसे दोहरा रहे हैं और इस बात से देश भर के साधु सन्यासी भी सहमत हैं। एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है, तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? आज अगर ये बात बोलनी पड़ रही है कि वहां दुकान नहीं लगाने देंगे, इसका जिम्मेदार है कौन? वो लोग जिम्मेदार हैं जो थूक रहे हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं जो प्रसाद में भी गऊ की चर्बी मिला रहे हैं, वो लोग जिम्मेदार हैं। और ये होना चाहिए। इस संवैधानिक देश में अगर सबको अपने अपने पूजा पाठ करने का अधिकार है तो सनातनियों को भी पवित्रता के साथ अपनी पूजा पाठ और कोई भी कुंभ को संपन्न कराने का अधिकार है। लेकिन अब तक के सबसे भव्य और दिव्य महाकुंभ के आयोजन से मुसलमानों को दूर रखने की संत समाज की मांग से मुसलमान बेचैन हैं। अफसोस की बात यह है और हैरतनाक भी है कि अखाड़ा परिषद ने ये फैसला किया है कि कुंभ के मेले में किसी भी मुसलमान की दुकान नहीं लगाई जाएगी। महाकुंभ की इकोनॉमी जिसके अरबों खरबों के होने की बात कही जा रही है, उससे मुसलमानों को कुछ नहीं मिलेगा। ये बात मुसलमानों को हजम नहीं हो रही। जिनका ये नज़रिया है इस तरह का, वो मुल्क के मफाद में नहीं है और जो मुल्क की यकजहती है या जो सेकुलर आइन है उसके ख़िलाफ़ है, दस्तूर के ख़िलाफ़ है। जो कि मुल्क आइन जमहूरी है, तमाम मज़ाहिब को बराबर हुकूक देता है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमतों को फैसले लेने चाहिए। प्रयागराज के मुसलमान व्यापारी इस बात से सदमे में हैं कि उनका व्यापार घटकर आधे से भी कम रह जाएगा।
नुकसान तो ऐसा होगा कि जो राजस्व अगर 100 रुपये हमारे यहाँ आ रहा है वो राजस्व 25 रुपये हो जाएगा अगर मुसलमान दुकान नहीं लगाएगा। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं को लगता है आजकल मुसलमानों पर पाबंदियों का दौर चल रहा है। मुसलमान जाए तो जाए कहाँ? मुसलमान को आप नमाज पढ़ने नहीं दे रहे हैं मस्जिद के अंदर, वहां परेशान कर रहे हैं। लाउड स्पीकर पे आप आवाज अपनी उठा रहे हैं कि साहब लाउड स्पीकर तेज आवाज में होना चाहिए। अब मुसलमान व्यापार कर रहा है तो उसमें नहीं करने दे रहा है। लेकिन इस बीच संत समाज महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने पर अड़ा है। महाकुंभ 2025 इतना दिव्य और भव्य होगा कि उसकी अभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने के संत समाज के निर्णय और मांग पर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। महाकुंभ की महा इकोनॉमी से मुस्लिमों को वंचित रखने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ संत समाज के इस फैसले के बचाव में अपने अलग तर्क हैं। अखाड़ा परिषद इस मांग पर अड़ा हुआ है कि इस बार महाकुंभ में मुस्लिमों को दुकानें आवंटित ना की जाएं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की अक्टूबर की पहले सप्ताह में हुई बैठक में इस बात का फैसला लिया गया कि इस बार कुंभ में आधार कार्ड के साथ प्रवेश हो, ताकि कोई गैर सनातनी मेला क्षेत्र में एंट्री न कर पाए। ये मांग बाकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने भी रखी गई। और जब महाकुंभ की शुरुआत होने में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, एक बार फिर से संत समाज ने मुसलमानों को दुकानें आवंटित नहीं करने की मांग दोहराई है। हमने तो आज फैसला लिया, उन लोगों ने पहले फैसला लिया है कि किसी भी हिंदू की मक्का मदीना में एंट्री नहीं होगी, परंतु उनमें हमें अंतर है। अंतर यह है, हमने एंट्री दी है, आप महाकुंभ में आए, आप काम करो, जो भी वहां पे काम है सब काम आप कीजिए, परंतु आप जो है दुकान नहीं लगाएंगे, आप वहां जूस नहीं बेचेंगे, आप वहां चाय नहीं बेचेंगे, आप वहां खाना नहीं बेचेंगे और आप परचून की दुकान वहां नहीं लगाएंगे। संतों का कहना है वो नहीं चाहते सनातन की पवित्रता किसी भी तरह खंडित हो। जिस तरह के वातावरण हमारे देश दुनिया में बन रहे हैं, अनेक धर्मों की जो स्थिति, जो सनातन धर्म पे यदाकदा प्रहार होता रहता है, ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को जगाएं, हिंदुओं को जगाएं, सनातनियों को जगाएं। माना जा रहा है कुछ दिनों में संत समाज की ये मांग मानी भी जा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर संकेत देकर गए हैं कि संत समाज की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। संतों के साथ बातचीत हुई है, बैठक हुई है और सभी लोग बहुत सकारात्मक भाव के साथ कुंभ के साथ जुड़ेंगे। देखिए, प्रशासन और शासन की व्यवस्था एक नैतिक व्यवस्था के साथ जुड़ी है और संत ही इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके इसे भव्य और दिव्य बनाएंगे और प्रयागराज को एक बार फिर से हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का कार्य करेंगे। साधु संत लगातार अखाड़ा परिषद के इस फैसले का समर्थन करते आए हैं और इसकी वजह भी खुलकर बताई जा रही है। संतों को इसलिए आगे आना पड़ा, इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि जूस में कर मिला देना, जूठा कर देना, भोजन सामग्री में थूक देना, फल में थूक कर देना, तमाम ऐसे कुरीति मुस्लिम समुदाय के द्वारा हम लोगों के सामने आ रहा है। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चित कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के फैसले का पूरा समर्थन किया है। कुंभ के मौके पर विदेशों से भी लाखों लोग प्रयागराज आएंगे और दुनिया भर की नजरें कुंभ पर रहेंगी। ऐसे में किसी विवाद से बचने के लिए संत समाज का फैसला बाबा बागेश्वर को बिल्कुल सही लग रहा है। वहाँ सब सनातनी आने हैं। देखिए, जो अखाड़ा परिषद हमारे लिए हमारी आचार संहिता है, तो अखाड़ा परिषद के जितने भी महापुरुषों ने ये निर्णय लिया, उत्तम निर्णय लिया। इसके पीछे बहुत अच्छा लॉजिक है कि जिन्हें सनातन का ज्ञान हो, हिंदुत्व का ज्ञान हो, उस कुंभ की महत्वता पता हो, वहाँ के देवी देवताओं के बारे में पता हो, साधु संतों के बारे में पता हो, अगर वही कार्य करेंगे तो किसी भी प्रकार से द्वंद्व की स्थिति प्रकट नहीं होगी। देश भर के संत समाज ने साफ साफ कहा कि वो किसी धर्म के विरोधी नहीं, लेकिन कई बार कुछ लोगों के उल्टे काम के गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। ऐसे में महाकुंभ की पवित्रता बरकरार रखने के लिए संत समाज के फैसले का सम्मान करना चाहिए। अगर ये जाएंगे, इनमें से कोई मान लीजिए उल्टी बुद्धि वाला चला गया, हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं, किसी के व्यापार के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे और कोई भी द्वंद्व खड़ा होगा तो हिंदू मुसलमान होगा। और हम नहीं चाहते कि महाकुंभ में पूरी दुनिया की नजर रहनी है, करोड़ों लोग रहने, हिंदू मुसलमान हो। इसलिए वहाँ के सभी महापुरुषों की जो आज्ञा है
उस बात पे हमारी तरफ से हाँ है, और हम चाहते भी हैं कि हर हाल में गैर सनातनी का वहां प्रवेश वर्जित होना चाहिए। हालांकि इससे पहले प्रयागराज में हुए किसी धार्मिक आयोजन में साधु संतों ने इस तरह की मांग नहीं की, लेकिन जब लगातार खाद्य पदार्थों में गंदगी मिलाने की खबरें बढ़ने लगी तो संत समाज भी आक्रोशित हो गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो साधु संत मुसलमानों को दुकानें आवंटित नहीं करने पर अड़े हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि पिछले कुछ समय से कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जब खाने पीने के सामान में थूका गया या अलग तरह से गंदगी मिलाई गई, और इसमें ज्यादातर घटनाएं मुस्लिम समाज के लोगों ने ही की, और इसीलिए उनका कहना है कि मेला क्षेत्र से मुस्लिमों को दूर रखा जाए, क्योंकि अगर कुंभ में इस तरह की कोई घटना सामने आई तो साधु समाज आक्रोशित हो सकता है। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं और उन मुसलमानों को संत समाज के इस फैसले से ऐतराज है जिसमें महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाया जा रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु अब अखाड़ा परिषद पर लगाम लगाने तक की बात कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद का ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा। अगर मुस्लिम इस फैसले से नाराज और परेशान है तो इसकी सबसे बड़ी वजह है लाखों करोड़ों की इकोनॉमी वाले महाकुंभ से पूरी तरह से दूर हो जाने का खतरा, क्योंकि इस बार प्रयागराज महाकुंभ रिकॉर्ड 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की अगवानी करने जा रहा है। 2019 के महाकुंभ के लिए सरकार ने करीब 4200 करोड़ रुपए खर्च किया था, और इस कुंभ मेले में करीब 1,20,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। इस कुंभ मेले में शामिल हुए थे तकरीबन 23 करोड़ लोग, और महाकुंभ 2025 में प्रयागराज आने वालों की संख्या 40 करोड़ पार हो सकती है। इस लिहाज से महाकुंभ 2025 की इकोनॉमी 2 से 3 लाख करोड़ की हो सकती है, और इसका सीधा फायदा छोटे व्यापारियों को मिल सकता है। अगर प्रयागराज पहुंचने वाले 40 से 50 करोड़ लोग 1,000 रुपए से 10,000 रुपए तक खर्च करते हैं तो भी इकोनॉमी में कितना बड़ा उछाल आएगा समझा जा सकता है। माना जा रहा है यूपी सरकार के साथ साथ स्थानीय व्यापारी और छोटे मोटे काम करने वालों की झोलियां भी भरने वाली है। इकोनॉमिस्ट प्रयागराज के महाकुंभ की इकोनॉमी के बारे में जो बता रहे हैं वो सुनकर जिन्हें इस महाकुंभ से महरूम किया जा रहा है उनका दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ये महाकुंभ राज्य को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में भी बड़ा योगदान देने वाला है। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले 2025 के महाकुंभ में उम्मीद है लगभग 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से 1.5 गुना ज्यादा है और अमेरिका और यूरोप की जनसंख्या मिला के है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की कितना बड़ा बदलाव आएगा। अभी अगर हम 2019 के आंकड़ों से कंपेयर करें तो इस बार उम्मीद है 2.5 लाख करोड़ के लगभग का राजस्व आएगा और 7,500 करोड़ सरकार का अपना खर्चा है इस कुंभ पे। हमने प्रयागराज के व्यापारियों से भी बात की, आखिरकार अखाड़ा परिषद के फैसले को वो किस तरह से देखते हैं। प्रयागराज में फुटवियर शॉप लगाने वाले मोहम्मद इरशाद ने एक शेर सुनाया।